मैं यार और अच्छे से बोलता हूं, मैं ऐसे शीट ना बोल के ऐसे बोलता हूं। अगर एक चार्ज का लेयर है ना, पॉजिटिव चार्ज के लेयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स इट। मतलब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चाहे उस पर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे ना हो, चाहे बाहर चार्ज हो चाहे ना हो, चाहे अंदर चार्ज। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यार सेट थ्योरी। तो बेसिकली सेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी आने वाले टॉपिक्स है, जो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, वहां पे कहीं ना कहीं इसका यूज होने वाला है ना। तो सेट के बारे में हम लोग जानेंगे कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, सेट होता क्या है। उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं या ऑब्जेक्ट आप बोलो या मेंबर्स बोलो, उन सारी का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, कैसे लिखते हैं उनको। फिर उसके बाद से जानेंगे मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स, सेट्स को जो रिप्रेजेंट करने के जो मेथड्स होते हैं, 2 मेथड्स होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। तो एक एक करके हम सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेट क्या होता है ना, इसका बेसिक डेफिनेशन। तो बात करते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट होता है बेसिकली ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ well defined object के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली सेट बोलते हैं। तो अब समझिएगा यहाँ पे ये जो वेल डिफाइंड है ना, इससे हमें क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होना चाहिए, नॉट मिसगाइडेड। वेल डिफाइंड मीन्स नॉट मिसगाइडेड। इट शुड बी वेरी क्लियर इन विच सेंस वी आर टॉकिंग, मतलब हम लोग किस सेंस से बात करने वाले हैं ये क्लियर होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग बेसिकली सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड मींस नॉट मिसगाइडेड, ये बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो अगर मैं बोलता हूं ऐसा कि ए सेट ऑफ, या ऐसा बोलता हूं कि एक कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लास, तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है ना वो हमें मिसगाइड करता है। ब्यूटीफुल का मतलब ये होता है हमें मिसगाइड करना है ना, जिसका मतलब हमें क्लियर पता नहीं चल पा रहा है कि जो ब्यूटीफुल है वो क्या है। मतलब डिफरेंट सेंस बन सकता है यहाँ पे। ब्यूटीफुल का मतलब ऐसा तो हो सकता है कि ब्यूटीफुल जो गर्ल्स है, हो सकता है ब्रेन सेंस में कहा जा रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग हेयर स्टाइल अच्छा हो उसके सेंस में कहा जा रहा हो, या ऐसा हो सकता है कि फेयर स्किन मामले में कहा जा रहा हो, क्लॉथ सेंस हो सकता है। तो डिफरेंट सेंस बन सकता है। तो जो ब्यूटीफुल वर्ड है हमें क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसके कलेक्शन को हम लोग बेसिकली क्या बोलने वाले हैं, सेट। ठीक है, तो आई होप यहां तक क्लियर हो जाएगा। अगर आपको मैं दूसरा एग्जांपल दूं, जैसे कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास, तो जो इंटेलिजेंट है ये क्या है, हमें मिसगाइड कर रहा है। इसका मतलब हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्लियर, हमें पता नहीं चल पा रहा है कि इंटेलिजेंट है किस मामले में, किस सेंस में। इसका डिफरेंट सेंस हो सकता है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो हमें मिसगाइड करता हो, जिसका मतलब हमें क्लियर पता नहीं चल पा रहा हो। तो अब बेसिकली सेट किसको बोलते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को सेट बोलते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो, क्लियर पता चलना चाहिए, मिसगाइडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट। Sets are always denoted by capital letters। तो सेट्स को जो हम लोग हमेशा जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो डिनोट करते हैं, हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड सो ऑन, है ना। तो इस तरीके से सेट को जब भी हम लोग कहीं भी लिखने वाले हैं, तो वहां पे कैपिटल लेटर से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, इसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो आई होप ये भी चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, एंड इट्स एलिमेंट्स, या आप इसको बोलो मेंबर्स, या आप इसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट्स, है ना। ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज denoted by a small letters,
है ना। तो आप समझिएगा जैसे कि जो इसके एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है आप समझिएगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो सेट होता है ना उसके एलिमेंट जो होते हैं, या उसको आप बोल सकते हो मेंबर बोल सकते हो, या आप उसको क्या बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। तो इसको जो डिनोट करते हैं हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, या तो आप एलिमेंट्स बोलो या मेंबर्स बोलो या ऑब्जेक्ट बोलो, इसको हम लोग डिनोट करने का जो तरीका होता है हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको समझाऊं तो मान लेता हूं कि कोई सेट है, यहां पे सेट ए है ना, मैं सेट का नाम देता हूं ए। अब इसका एलिमेंट मैं ले लेता हूं ए बी सी, है ना। तो आप समझिएगा जो ये है ना, ये सेट ए है और इसका ये क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, या आप इसको बोलो मेंबर, या आप इसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट। तो सेट ए का क्या है, ये एलिमेंट से या ऑब्जेक्ट है या मेंबर से। अब देखिएगा क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, ए बिलोंग्स टू ए, है ना, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ये है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, है ना। ये इसका मतलब क्या हो मैं समझाऊंगा अभी। ये B बिलोंग्स टू सेट ए, इसी तरीके से C बिलोंग्स टू सेट ए, D डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसका मतलब समझिएगा, ये जो सेट ए है इसका ये क्या है, एलिमेंट्स है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है ना, क्योंकि ये सेट ए के अंदर आ रहा है ना, इसका एलिमेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो है, ये जो स्मॉल ए है सेट ए को बिलोंग करता है। इसी तरीके से ये जो स्मॉल बी है ये सेट ए को बिलोंग करता है, ये सी जो है इसको बिलोंग करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो क्या इस सेट ए का कोई एलिमेंट डी है यहाँ पे, तो डी तो कोई यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं डी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट बिलोंग। जैसे कि हम लोग लिखते हैं ये क्या होता है, इक्वल होता है ना, इक्वल होता है, और इसको जब क्रॉस करते हैं तो क्या लिखते हैं, नॉट इक्वल। इसी तरीके से हम लोग बोल देंगे कि डी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, कोई यहाँ पे डी एलिमेंट ही नहीं है जो सेट ए को बिलोंग करता है। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एग्जांपल 2 की बात करता हूं, कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मान लीजिए मैं ले लेता हूं सेट का नाम ले लेता हूं बी, है ना, और यहां पे लिखता हूं सेट ऑफ ऑल इंग्लिश set of all vowels of English alphabet, vowels of English alphabet, है ना। तो आप समझिएगा जो ये सेट बी लिखा हूं मैं, क्या लिखा हूं, B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वेवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये क्या नाम है, सेट का नाम है ना, हमेशा क्योंकि सेट को हमेशा जो रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, तो यहां पे लिखेंगे सेट बी का नाम लिख दिया। अब देखिएगा हमें क्या लिखना है, सेट ऑफ ऑल वेवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। जो इंग्लिश वेवल्स, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं उसके क्या करने लिखने हैं, वेवल्स। तो हमें पता है वेवल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U, ये सारे क्या होते हैं, इसके वोवेल्स होते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये क्या कहलाएंगे इसके, ये सेट बी का एलिमेंट्स कहलाएगा, या इसको बोलेंगे मेंबर्स ऑफ सेट बी, या बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ सेट बी। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट। ठीक है, सेट्स को जो हमेशा लिखते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इसके एलिमेंट्स बोले या ऑब्जेक्ट बोले या मेंबर्स बोले, इसको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो है जैसे कि मैं फर्स्ट एग्जांपल लिया था A इज इक्वल टू ABC, तो ये जो ABC होंगे इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे या मेंबर्स या ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहां तक समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम लोग दूसरा डिस्कस किए थे एग्जांपल नंबर 2 कि B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, हमें पता है A-E-I-O-U, तो मैं लिख दिया B इज इक्वल टू A-E-I-O-U। तो ये क्या हो गए, इसके एलिमेंट्स हो गए, ये सारे इसमें सेट बी को बिलोंग्स करते हैं ना। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स। सेट्स को जो रिप्रेजेंट करने के 2 मेथड्स है उसको हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स, देखिएगा यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं आप मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स, मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट्स, सेट्स को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं। तो अगर मैं पहला मेथड बात करता हूं तो इसका नाम है फर्स्ट मेथड, है ना, इसका नाम है रोस्टर फॉर्म, या इसी को बोलते हैं टेबुलर मेथड, है ना, क्या बोलते हैं, टेबुलर
मेथड। तो आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि टेबुलर फॉर्म या इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, है ना। तो रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या टेबुलर मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो एलिमेंट्स होते हैं ना सेट के, उसको हम लोग एक टेबल के फॉर्मेट में लिखते हैं, इसलिए तो इसको बोलते हैं टेबुलर मेथड। तो मैं इसका बेसिक डेफिनेशन लिखता हूं। इन दिस मेथड we described by list of elements separated by commas and then enclosed by curly brackets। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है, क्या ये कहना चाहता है ये रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। इन दिस मेथड वी डिस्क्राइब बाय लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमास एंड देन इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं उसका लिस्ट बनाते हैं, उसका लिस्ट तैयार करते हैं, टेबल फॉर्मेट में लिखते हैं और सेपरेट कैसे करते हैं, कॉमा द्वारा उसको सेपरेट करते हैं ना, एंड देन इनक्लोज बाय कर्ली ब्रैकेट। हम लोग कर्ली ब्रैकेट द्वारा क्या करते हैं, उसको इनक्लोज करते हैं, बंद करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। The set of natural number, the set of all natural number which divide 42 each, which divide 42 each। अब समझिएगा क्या हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड करना है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42 इच। 42 को डिवाइड करने वाले वो सारे नेचुरल नंबर का हमें क्या करना है, यहाँ पे तैयार करना है सेट के फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के फॉर्मेट में हमें क्या करना है, तैयार करना है। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे नाम सेट का नाम दे देता हूं सेट ए, है ना। अब समझिएगा जो ऐसे सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स जो 42 को डिवाइड करते हैं, तो 42 को डिवाइड करने वाला क्या है, 1 है। 1 जो है 42 से डिवाइड हो जाता है ना। इसी तरीके से 2 जो है 42 से कटता है, इसी तरीके से 3 भी जो है 43 ये भी डिवाइड हो जाता है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो 42 को डिवाइड करने वाले नंबर्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। इसी तरीके से आप 6 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 14 लिख सकते हो, 21 और 42 ये सारे नंबर्स हैं जो 42 से क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो अगर आप समझे तो सेट ए मैं नाम दे दिया हूं, इसका ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए इसके एलिमेंट्स या आप इसको बोलो मेंबर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ये जो है हम लोग जो फॉर्मेट जो लिखे हैं ये कौन सा फॉर्मेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। कैसे क्यों बोलेंगे आप समझिएगा, यही तो बोला गया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं सेट का उसको हम लोग कैसे लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना दिए, टेबुलर फॉर्मेट में लिख दिए, टेबल फॉर्मेट में तैयार किए, हम लोग कॉमा द्वारा क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। तो दैट्स ऑल, बहुत ही इजी है इसको लिखने का तरीका, है ना। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक इसमें इंपॉर्टेंट नोट है जिसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि मैं लिखूंगा यहाँ पे नोट, है ना। तो नोट देखिएगा आप ध्यान से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेट में समझने के लिए। वी मस्ट नॉट रिपीट एनी एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब समझिएगा इसका मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है रोस्टर फॉर्म में, है ना। आप समझिएगा यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो मैं लिखूंगा यहाँ पे आनंद, ANAND, है ना, आनंद, है ना। तो अगर इसका सेट तैयार करना हो, मैं ले लेता हूं सेट, कोई ले लेता हूं जैसे बी, है ना, कोई भी सेट का नाम दे दीजिए, मैं दे दिया कैपिटल बी, बी से सेट को रिप्रेजेंट किए यहाँ पे। अब समझिएगा जो आनंद लिखा हुआ है, ये आनंद जो है इसको जो हम लिखेंगे अगर इसके एलिमेंट्स फॉर्मेट में, सेट फॉर्मेट में जब इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ANB। ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि A जो है ना यहाँ पे 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, NB कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। लेकिन रोस्टर फॉर्म ये बोलता है वी मस्ट नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में जो एलिमेंट्स होते हैं उसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यही तो है। तो ये कितना भी बार रिपीट करे, मान लीजिए अगर 1 है
1 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, अगर उसको सेट के फॉर्मेट में लिखना है ना तो हम लोग एक ही सिंगल टाइम उसको क्या करने वाले हैं, काउंट करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बात ये है कि आप सोच रहे होंगे सर ये जो है ए एंड डी, इसको कैपिटल लेटर में क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आनंद जो है ऑलरेडी कैपिटल लेटर में लिखा है, इसी को तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाना है, तो इसलिए एक कैपिटल लेटर में लिखे हम लोग। लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं हमेशा स्मॉल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे लिखे। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेट बिल्डर फॉर्म मेथड जो 2 होगा। ठीक है, इसका मेथड 2 डिस्कस करने वाले हैं, सेट बिल्डर फॉर्म या उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी मेथड, है ना। तो सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, दूसरा इसका जो पार्ट होगा टाइप नंबर 2, उसको अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए मेथड 2 जानिए। सबसे पहले जो सेकेंड टाइप है ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म या आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी मेथड, प्रॉपर्टी है ना मेथड। तो सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा, प्रॉपर्टी मेथड है ना, जिसमें क्या हो कुछ कंडीशन लिखा हो, प्रॉपर्टी लिखा हो, तो लिखेंगे इन दिस मेथड, डेफिनेशन लिखते हैं फिर उसके बाद समझेंगे। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड वी राइट डाउन, वी राइट डाउन, we write down a property, we write down a property or rule which give us all the elements of set, which give us all the elements of set, which give us all the elements of सेट, है ना। अब समझिएगा ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं या प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल, हम लोग एक ये प्रॉपर्टी या रूल लिखते हैं व्हिच गिव अस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। जो गिवन सेट होगा ना उसका सारा एलिमेंट्स, एक कंडीशन लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी लिखेंगे, एक रूल लिखेंगे, जिसके हेल्प से जो सेट गिवन है उसका सारा एलिमेंट्स हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यही है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। अब समझिएगा जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं, है ना, तो जैसे मैं लिख दूं कि ए सेट ऑफ, है ना, मैं ले लेता हूं ए सेट ऑफ, जैसे कि ऐसा लिख दिया 2 4 6 एंड सो ऑन। तो अगर ये है इज रिटन इन, है ना, रिटन इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप समझिएगा जो ये लिखा हुआ है सेट ऑफ 2 4 6 एंड सो ऑन, तो ये जो नंबर से लिखे हैं ना इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, आपको तो देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो है ये क्या है, ये टेबुलर फॉर्मेट में है या रोस्टर फॉर्मेट में, टेबुलर या आप इसको बोल सकते हैं कि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया। कैसे पता चला, तो हम बोल रखे थे कि टेबुलर फॉर्म या रोस्टर जो होगा हमेशा इसके अंदर नंबर्स होंगे या जो भी होगा उसको सेपरेट किया गया होगा कॉमा द्वारा और इसको कर्ली ब्रैकेट द्वारा क्या किया होगा, इनक्लोज किया गया, बंद किया गया होगा। तो देखिए ये पता चल गया, देखते हैं कि ये टेबुलर फॉर्म में है या रोस्टर फॉर्म में है। अब हम लोग इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्मेट में। तो सेट बिल्डर फॉर्मेट कैसे लिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कंडीशंस कुछ लिखने वाले हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये 2 4 6 जो लिखा है, 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 into 1, इस 4 को लिख दिए 2 into 2, इसको लिख दिए 2 into 3। यानी ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ना ये 2 है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। अगर आप ये चीज नोटिस करें तो यहाँ 1 है, ये 2 है और ये क्या है 3 है। यानी ये वाला जो है ना वेरी कर रहा है, इसका मतलब इसके जगह पे हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल रखना पड़ेगा। तो अब मैं लिखूंगा ऐसे, मान लीजिए सेट का मैं नाम दे दिया a इज इक्वल टू x सच दैट, इसको बोलते हैं सच दैट मैथमेटिक्स में, है ना, तो x सच दैट p ऑफ x, है ना। अब समझिएगा x इज इक्वल टू कंडीशन बनाएंगे, ये लिखेंगे 2n, 2n क्या है यहाँ पे, 2n है ये वाला जो 2 सब में आ रहा है, 2 into 1 2 into 2 2 into 3 लिख रहे हैं। 2 तो फिक्स है, ये जो 1 है 2 3 इस तरीके से वेरी कर रहा है, तो उसके जगह पे मैं एक वेरिएबल रख दिया 2n। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें कि n जो है क्या है, नेचुरल नंबर है, n जो है क्या है, नेचुरल नंबर। कैसे पता चला, तो देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 फिर 3 इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक हमें कंडीशन। तो देखिए ये जो वाला जो कंडीशन लिखे इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर
फॉर्म, है ना, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। एक ऐसा कंडीशन लिखिए, एक प्रॉपर्टी लिखिए, ये सारे एलिमेंट्स इसमें एक कंडीशन में, एक प्रॉपर्टी में सारे आ गए। कैसे देखिए, x इज इक्वल टू 2 लिख दिए, n लिख दिया कि नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर यानी 1 से स्टार्ट होने वाला है। 1 आप यहां पर रखेंगे तो 2 into 1 क्या आ जाएगा 2, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, n के जगह पे 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी ये वाला जो कंडीशन है, इस कंडीशन के हेल्प से हम लोग इस सारे एलिमेंट्स, इसका जो सेट है इसका सारे एलिमेंट्स लिख दिए। तो ये चीज क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड, कि हम लोग क्या है, एक कंडीशन या रूल बनाते हैं जिसके हेल्प से जो गिवन सेट है उसका सारा एलिमेंट्स ऑटोमेटिक हमें मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल लिख दूं, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल नंबर 2 मैं लिखता हूं, है ना, जैसे मान लीजिए मैं नाम देता हूं सेट का नाम डी, सेट का नाम मैं क्या दे दिया डी, और मैं ये ऐसा लिख दिया कुछ, जैसे कि लिख दिया 1 4 लिख दिया, फिर 9 लिख दिया, 16 लिख दिया, 25 लिख दिया, है ना, इस तरीके से लिख दिया। तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ये है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। क्यों? क्योंकि एक टेबल फॉर्मेट में लिखा गया है, कोमा द्वारा सेपरेट किया गया और कर्ली ब्रैकेट में इंक्लोज किया गया है। इसका मतलब क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है ना, ये क्या है, टेबुलर फॉर्म है, ये लिखा गया है टेबुलर फॉर्म में, या इसी को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, है ना। तो ये रोस्टर फॉर्म में तैयार है। अब देखिएगा, देखते ही चीज समझ में आ जाए। अब इसको हम लोग को कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड में लिखना चाहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, आप ऑब्जर्व कीजिए, चीजों को पहले समझिए कि इसको लिखने का जो तरीका होगा क्या होगा, कैसे लिखेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले इस चीज को देखिए, जो गिवन जो एलिमेंट्स है ना, उसको हमें पैटर्न समझ रहा है कि वो पैटर्न कैसा है, कैसे चल रहा है। उस पैटर्न को समझने के बाद ही हम लोग कंडीशन बनाएंगे, क्योंकि बिना समझे पैटर्न को हम लोग कंडीशंस नहीं लिख सकते हैं। तो जैसे ये 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है। अगर ये 4 जो है इसको क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये अगर आप देखेंगे तो ये सारे क्या है, स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर हो गया, है ना। इसी तरीके से ये जो है ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर है। तो यानी ये सारे जो है ना, ये क्या है, स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स, कहां तक, 5 तक। तो देखिएगा, एक कंडीशन लिखेंगे, उस कंडीशन के हेल्प से ये सारे एलिमेंट्स ऑटोमेटिक हमें मिल जाएगा। यही कमाल है सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड का। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो सेट का नाम है मैं वही लिखता हूं डी, है ना। अब देखिएगा, यहां पे लिखेंगे x सच दैट p ऑफ x, है ना। px एक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि जो x है ना, ये सेट d को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे px इज द प्रॉपर्टी, px इज द प्रॉपर्टी वेयर x बिलोंग्स टू सेट d। अब समझिएगा, मैं यहां पे एक कंडीशन बनाता हूं, लिखूंगा x इज इक्वल टू, यहां पे अब अगर ध्यान से देखिए तो ये 1 का स्क्वायर है, ये क्या है 2 into 1 लिख सकते हैं, 2 into 1 का स्क्वायर, 3 into 1 का स्क्वायर, 4 into 1 का स्क्वायर, 5 into 1 का स्क्वायर। यानी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे n का स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते हैं, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे n स्क्वायर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लेकिन ये कहां तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहा है और 5 तक जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन n इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। 1 क्यों इक्वल क्यों साइन लगाया, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 अगर रखते हैं आप तो 1 का स्क्वायर मिल जाएगा, n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा, n के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर मिल जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर और 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर। इसलिए मैं यहाँ पे इक्वल साइन यानी 1 और 5 को इंक्लूड किया है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन बताना पड़ेगा आपको, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, थोड़ा और अच्छा लगेगा, है ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब क्या हुआ कि 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक गया 5 तक। तो n ऑब्वियस है कि n क्या है, यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है। तो देखिए ये जो अब लिखे हैं हम लोग, ये क्या है, ये जो हम लोग तैयार किए सेट d इज इक्वल टू, ये कंडीशंस जो लिखे हैं ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म, या आप इसी को बोलिए सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड। तो आप अब समझ चुके होंगे कि हम लोग एक ऐसा कंडीशन बनाए, ये प्रॉपर्टी लिखे x इज इक्वल टू n स्क्वायर, n जो है 1 और 5 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है और n एक नेचुरल नंबर है। इस कंडीशन के हेल्प से ये जो सेट d है इसके सारे एलिमेंट्स को हम लोग लिख चुके, है ना। तो आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर हो गया होगा कि जो हमारा लिखने का जो तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड कैसे लिखते हैं, या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो मैं अगर सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, नंबर्स होते हैं यहाँ पे, है ना,
कॉमा द्वारा सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज होता है। अगर सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड अगर इसको बताऊं तो सिंपल है, इसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगे, लिखे होंगे कि n यहां से यहां तक जा रहा है, एक नेचुरल नंबर है, एक होल नंबर, इस तरीके से कंडीशंस जब भी इस ब्रैकेट के अंदर देखें तो आप समझ जाए कि ये क्या है, इस सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड इसको बोलते हैं, है ना। तो आई होप ये चीज सारे यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं, है ना। इससे रिलेटेड जो भी कुछ एग्जांपल्स बनता है उसको हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बताऊं जैसे कि यहां पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सेट से और रोस्टर फॉर्म से और सेट बिल्डर फॉर्म से रिलेटेड होगा। जैसे कि मैं अगर यहां पे कुछ क्वेश्चंस लिखूं, जैसे ऐसे मैं लिख देता हूं, एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पे, एक्सप्रेस सेट बी इज इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, है ना, सच दैट, इसको क्या बोलते हैं, सच दैट बोलते हैं। यहां पे कंडीशन है x लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर, है ना, ऐसा लिखा गया है। इन रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, ये वाला एग्जांपल है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना, ये वाला एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, फिर दोनों को हम लोग अलग अलग करेंगे आराम से, है ना। एक्सप्रेस सेट A इज इक्वल टू, ऐसा दे रखा है 2, 5, 10, 17, 26, है ना, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म। फिर से अब इसके बाद से फिर कुछ और एग्जांपल करने वाला, आप समझिएगा इसका अप्रोच। बोला गया एक्सप्रेस सेट बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स लेस देन 4, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर इन रोस्टर फॉर्म। तो आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे पता चला सेट बिल्डर फॉर्म? ऑब्वियसली इसके अंदर कंडीशंस लिखे गए, तो जब भी ब्रैकेट के अंदर कंडीशंस लिखा गया है इसका मतलब क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड है। तो हमको सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, कौन सा मेथड है, तो सेट बिल्डर है, पता ही चल गया है ना। अब ऑब्वियसली कि इसको किसमें कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सेट बिल्डर या प्रॉपर्टी मेथड बोलते हैं। आप समझिएगा, ये बोला x लेस देन 4, तो x लेस देन 4 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 3 हो सकता है, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, -1 होगा, -2 होगा। इस तरीके से ये सारे नंबर जो हैं 4 से छोटे हैं। लेकिन कंडीशन दे रखा है ना यहाँ पे, x होल नंबर होना चाहिए, तो अब ये होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये सारे नंबर हमें नहीं लेने, है ना। तो यानी हमारा जो हो गया आंसर क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर हमें लेना, क्योंकि बोला गया होल नंबर होना चाहिए तो 0 से स्टार्ट होगा, 4 से छोटा होना चाहिए तो 3, 2, 1, 0। अब इसमें कंडीशन दे रखा है कि ये जो x है इसके क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो यानी 1 का 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये जो 2 है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 3 है जो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो इसको हम लोग क्या किए, कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। सेट यहाँ पे नाम दे रखा है, सेट का क्या नाम दिया है, बी। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर हो गया होगा कि ये जो सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखना था हम लोग, सेट बिल्डर फॉर्मेट में दिया था, हम लोग रोस्टर फॉर्म में चेंज किया या टेबुलर फॉर्म में। तो क्या ये टेबुलर फॉर्म है, हाँ दिख रहा है। कैसे, तो नंबर्स लिखे गए, कॉमा द्वारा सेपरेट किया, कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज किया गया। इसका मतलब ये क्या है, ये टेबुलर फॉर्म है या इसको बोलो रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इसे बोला गया एक्सप्रेस सेट ए, है ना। ये नंबर्स कुछ दे रखे हैं, जैसे 2 दे रखा है, 4, 5 दे रखा है, 10, 17, 26 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेट बिल्डर फॉर्म में या प्रॉपर्टी मेथड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पैटर्न गिवन है उस पैटर्न को समझना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद ही सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि कंडीशन लिखना तो आसान है, लेकिन पैटर्न तो समझ में आए, पहले पैटर्न को समझ में आना चाहिए। तो ये जो नंबर्स लिखे गए हैं इसका पैटर्न को समझना है। ऑब्वियस है कि ये किसमें दे रखा है, ये रोस्टर फॉर्म में होगा। कैसे पता चला, नंबर्स है और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज है, तो ये है रोस्टर फॉर्म में, या इसको बोल सकते हैं कि टेबुलर फॉर्म में हमें गिवन है। अब हमें कैसे लिखना है, सेट बिल्डर में लिखना है। तो सेट बिल्डर में लिखना है तो ऑब्वियस है, रोस्टर है तो सेट बिल्डर में ही कन्वर्ट करना है। तो आप समझिएगा, इस पैटर्न को समझेंगे। क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं, 1 का स्क्वायर प्लस 1,
है ना। इस 5 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस में 1, इस 10 को लिख दीजिए 3 का स्क्वायर प्लस 1, इस 17 को लिख दीजिए ऐसा 4 का स्क्वायर प्लस 1, और इस 26 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 1। अब अगर एक चीज आप नोटिस करें यहाँ पे तो आपको चीज समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो है ना 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, प्लस 1, यहाँ प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये सारे जो प्लस 1 प्लस 1 आ रहा है ये क्या है, फिक्स है, ये चेंज नहीं हो रहा है। सारे नंबर्स में क्या आ रहा है 1 1 आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा 1 का स्क्वायर, इसी तरीके से क्या है ये 2 का स्क्वायर है ना, ये क्या है 3 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये है 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि 1 तो सारे में है प्लस 1, लेकिन ये 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ये क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वेरी हो रहा है ना। तो इसके जगह पे हम लोग कोई वेरिएबल दे सकते हैं। आप x ले लीजिए, n ले लीजिए, अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो, लेकिन 1 तो सब में रहेगा क्योंकि ये फिक्स है। ये जो वेरी कर रहा है इसी की जगह पे हम लोग एक वेरिएबल देंगे, है ना। तो लिखूंगा मैं, सेट का नाम क्या है, यहाँ पे है a, तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू, यहां पे हम लोग दे सकते हैं, है ना, ऐसा लिख दीजिए x इज इक्वल टू सॉरी x सच दैट p ऑफ x, है ना। ये लिखने का हमारा तरीका है। अब यहां पे क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 लिख दें। हाँ, n स्क्वायर प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो वेरी हो रहा है ना 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये वेरिएबल है, वेरी हो रहा है। तो इसके जगह पे मैं वेरिएबल डाल दिया n, तो n का स्क्वायर हो गया क्योंकि स्क्वायर है नंबर का। ये 1 जो है प्लस 1 सब में फिक्स है, तो ये प्लस 1 लिख दिया क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन देना होगा कि ये कहां से स्टार्ट है, 1 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, यानी 1 से लेकर 5 तक जा रहा है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि n जो है ना वो 5 से छोटा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से 5 तक जा रहा है। कंडीशन भी लिखना पड़ेगा ना, और यहां बता देंगे कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये कंडीशन कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। इस पैटर्न को तैयार करके, इस पैटर्न को समझने के बाद ही आप लिख पाएंगे। अगर ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा तो आप ये कंडीशंस नहीं लिख सकते। ठीक है, n क्या है 1 से 5 तक जा रहा है, क्यों, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक मैक्सिमम जा रहा है, और n क्या है नेचुरल नंबर है। तो इस कंडीशन को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस फॉर्मेट में है। यह है प्रॉपर्टी मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी या इसको बोलेंगे सेट बिल्डर, है ना। सेट बिल्डर क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी लगाया गया, एक कंडीशन से लिखा गया है ब्रैकेट में, और ब्रैकेट में जब भी ऐसा हो एक कंडीशन से लिखा गया हो, एक कंडीशन से लिखा गया, एक रूल लिखा गया, एक प्रॉपर्टी लिखा होगा, तो आप समझ जाएंगे कि कैसा है सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको बोलेंगे प्रॉपर्टी मेथड, है ना। अगर नंबर्स लिखे गए या कोई भी एलिमेंट्स लिखा गया, कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया हो, इनक्लोज और करली ब्रैकेट में, तो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। तो यहां तक आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्या चीज डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए एक दो एग्जांपल्स और करते हैं, है ना। उसके बाद से इस चैप्टर को हम लोग फिनिश करेंगे। अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट हेडिंग इसका लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेट। पहले दो एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और बिल्ड हो जाए। देखिएगा, जैसे कि मैं और एग्जांपल्स ले लेता हूं यहां पे। अगर मैं यहां पे एग्जांपल्स लिखूं और राइट डाउन, राइट द सॉल्यूशन set of the equation x square plus x plus 2 minus 2 is equal to 0 in roster form। अब देखिएगा हमें कैसे लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना। तो समझिएगा, तो ये दे रखा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे। तो यहां से होता है हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देखिएगा ध्यान से, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, इसका फैक्टर करेंगे तो ये लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिख दिया, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो याद आएगा x प्लस 2 माइनस यहां से कॉमन ले लेंगे तो याद आएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप ध्यान से देखिए एक चीज नोटिस करती है, क्या है ये वाला और ये वाला क्या है, कॉमन है ना। इसको ले लेंगे बाहर, तो x प्लस 2 इंटू में कितना हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 तब होगा जब इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी 0 होना पड़ेगा, या दोनों 0 हो जाए। तो दिस क्वांटिटी शुड बी 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 एंड दिस क्वांटिटी आल्सो शुड बी 0, है ना। तो जब ये 0 होगा तो क्या आएगा 1।
अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा आंसर आया -2 और 1। इसको हम लोग जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का अगर तरीका हो हमें तो हम इसको टेबुलर फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ले लेता हूं, इसका नाम देता हूं ए, सेट का नाम दीजिए ए, -2x का जो वैल्यू आया इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। ये हो गया टेबुलर फॉर्म या इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। अब हमें लेकिन किस में लिखना था, रोस्टर फॉर्म में, तो यही तो हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि हम लोग रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब अगर देखिएगा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है, छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं जिससे हमारा जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग क्या किए, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे। रोस्टर फॉर्म में यही तो है कि नंबर्स होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना, और जो नंबर्स होंगे उसको सेपरेट कैसे किया गया होगा, उसको सेपरेट किया गया होगा कॉमा द्वारा। तो देखिएगा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ये लास्ट एग्जांपल हो जाएगा और उसके बाद से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, है ना। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पे राइट द सॉल्यूशन सेट, या ऐसा लिख देता हूं राइट द सॉल्यूशन सेट, राइट द सॉल्यूशन सेट 1/2, 2/3, 3/4 एंड 4/5 एंड 5/6, 6/7, है ना, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। समझ में आ रहा है यहां तक, है ना। तो देखिएगा मैं अगर इसको आपको एक कंडीशन समझाऊं कि यहां पे क्या चल रहा है, समझिएगा। राइट द सॉल्यूशन सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाला जो आपको देख के क्या समझ में आ रहा है कि ये क्या है, टेबुलर फॉर्म में है, या आप इसको बोलोगे रोस्टर फॉर्म। कैसे रोस्टर फॉर्म में, ऐसे ही तो पता चलता है हमें कि ये जो नंबर्स होंगे क्या होंगे, कर्ली ब्रैकेट द्वारा ये जो होगा जितने सारे नंबर्स होंगे कॉमा द्वारा सेपरेट किया गया होंगे और कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज होगा। तो ये जो है हमें देखते ही समझ में आ गया कि ये कैसा है, रोस्टर फॉर्म में है, या आप इसको बोलो टेबुलर फॉर्म, है ना, टेबुलर फॉर्म में लिखा गया है। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑब्वियस है कि इसको रोस्टर को सेट बिल्डर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसका अब यहां से हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, आप समझिएगा। सेट बिल्डर फॉर्म में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रोस्टर फॉर्म में दिया रहेगा या टेबुलर फॉर्मेट में, और सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड में लिखना है। तो हम कैसे लिख पाएंगे, जब हमें पैटर्न समझ में आए, जो पैटर्न जो गिवन है उसको अगर हम समझ पाते हैं कि ये जो पैटर्न है ये किस फॉर्मेट में लिखा गया, तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म जो है इसको प्रॉपर्टी मेथड में आसानी से लिख पाएंगे। तो पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये वाला जो है 1/2, 2/3, तो पैटर्न कैसा चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर हमेशा उससे एक ज्यादा है, 1/2। यहां पे देखें तो 2 है और ये क्या है 3 है, तो 2 से एक ज्यादा है ना। इसी तरीके से 3 है और ये 4 है। तो पैटर्न को अगर समझ में आ गया तो कंडीशन लिखना बहुत ही आसान है। कंडीशन लिखने में कुछ नहीं है, बेसिकली हमें क्या लिखना आना चाहिए, ये पैटर्न समझ में आना चाहिए। पैटर्न अगर आप लिख दिए तो बेसिकली ये बहुत ही आसान। देखिएगा मैं एक नाम देता हूं सेट का ए, है ना, सेट ए हो गया, और मैं यहां पे कंडीशन लिख देता हूं। जैसे मैं लिखूंगा यहां पे x इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1 है ये 2 है, यानी अगर मैं इसको मान लेता हूं 1 ये 2, एक इससे ज्यादा है तो मैं इसको लिखूंगा, इसको मान लेता हूं n, तो ये हो जाएगा n + 1, है ना। कैसे समझिए, क्योंकि ये अगर n है तो ये क्या हो जाएगा n + 1 हो जाएगा, है ना। ये 2 है तो 2 से एक ज्यादा है, 3 है तो 3 से एक ज्यादा है। तो आप हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे इस तरीके से न्यूमरेटर जो है और डिनोमिनेटर में क्या है, एक का डिफरेंस है, यानी जो न्यूमरेटर में लिखे हैं डिनोमिनेटर में उससे एक ज्यादा है ना। तो देखिएगा यहां पे 2 है, ये 3 है, 3 है, 4 है, 5 है ना, इस तरीके से चल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं x = n/n + 1। इसका मतलब क्या हुआ, और यहां पे कंडीशन बताना पड़ेगा कि जो n है वो कहां से स्टार्ट होता है। देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जाएगा, ये 6 तक जा रहा है। मैक्सिमम देखिए न्यूमरेटर में कितना है, 6 है, तो ये मैक्सिमम 6 तक जा रहा है। और n कैसा है, एक नेचुरल नंबर है, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर है ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और 1 से लेकर 6 तक जा रहा है। तो 1 जब आप देखिए हम लोग बोले थे कि एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा रूल लिखेंगे जिसके हेल्प से जो गिवन सेट है ना उसका सारा एलिमेंट हमें मिल जाता है। तो अगर ये 1 से 6 तक जा रहा है, आप 1 रखेंगे तो 1/1 + 2 तो क्या आएगा, 1/1 + 1 तो क्या आएगा 1/2।
n के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 2 प्लस 1 ये आ गया 3। तो इस तरीके से आप पैटर्न को लेकिन समझेंगे कैसे, सिंपल है ना, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस 1 है ना, इसको लिख दो 2 प्लस 1 है ना, इसी तरीके से इसको लिख दो 3 प्लस 1, इसको लिख दो 4 प्लस 1, इसको लिख दो 5 प्लस 1 और इसको लिख दो 6 प्लस 1। यानी जो न्यूमरेटर में है ना उस न्यूमरेटर से एक ज्यादा आना चाहिए डिनोमिनेटर में, यही तो दिया गया है पैटर्न। इसको देखते हुए, इसको समझते हुए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो n अपॉन n प्लस 1 लिखे, n क्या है 1 से लेकर 6 तक है और n एक नेचुरल नंबर है। देखिए इस कंडीशंस के हेल्प से हम लोग सारा एलिमेंट्स ऑटोमेटिक हमें मिल गया। तो इसी का तो बोलते हैं हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, और सेट बिल्डर है ना फॉर्म, या आप इसको बोल दीजिए प्रॉपर्टी मेथड है ना। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हम लोग जो है सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं, इन सारी चीजों को डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं ना। मैं एक बार समराइज कर देता हूं। सेट क्या बोलते हैं, सेट जो होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग बेसिकली सेट बोलते हैं। सेट्स को रिप्रेजेंट जो करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं, या आप उसको बोलो मेंबर्स, या आप उसको बोल सकते हो ऑब्जेक्ट है ना, इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। जो इसका दो मेथड होता है, मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट, सेट्स को रिप्रेजेंट करने का दो तरीके होते हैं, ये होता है टेबुलर फॉर्म या रजिस्टर फॉर्म है ना। तो इसमें क्या होता है कि एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा द्वारा सेपरेट करते हैं है ना, कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं, ये होता है एलिमेंट्स का लिस्ट बनाते हैं, ये हो गया। इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस किए थे कि वी मस्ट नॉट रिपीट एनी एलिमेंट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट्स का रिपीटेशन नहीं होता है। अगर ऐसा हो जैसे 1 1 2 2 3 4 5 है ना, तो अगर इसको सेट के फॉर्मेट में लिखना हो तो हमेशा हम लोग टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 1 जो है कितना भी बार रिपीट हो, सिंगल काउंट, हमें काउंट कितने बार करना है, सिंगल करना है। 2 अगर रिपीट कितना भी बार हो, क्या करना है, हमें सिंगल टाइम रिपीट करना है। अब दूसरा बार डिस्कस किए थे सेट बिल्डर फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड। इसमें क्या करते हैं, एक मेथड लिखते हैं, एक प्रॉपर्टी, एक रूल लिखते हैं, जिसके हेल्प से जो गिवन सेट है उसका सारा एलिमेंट्स हमें ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।